बॉलिंग करने के लिए ही जाते, क्योंकि ओवर कास्ट कंडीशंस थी, थोड़ा डैम्पनेस था विकेट में, विकेट भी ठीक ठाक ग्रीन था, और जो एटमॉस्फेयर था, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ था इस विकेट पे। इसके साथ मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने जो पहला स्पेल डाला, ट्रेंट बोल्ट हो या टिम साउथी हो, देखिए उन्होंने अप टू द स्टैंडर्ड वो बॉल डाली भी नहीं। कल हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे इस बात की कि जब हेल्पफुल कंडीशंस होती हैं तो जो गेंदबाज होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, और उस चक्कर में उनका जो लाइन और लेंथ जो नेचुरल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। आप देखिए टिम साउथी पहला जो स्पेल उन्होंने डाला था 6 ओवर का, 7 ओवर का, बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, और वो डाउन द लेग बार बार वो, चूंकि देखिए हल्का सा स्विंग हो रहा था जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से, तो और ज्यादा करने के लिए मिडिल स्टंप और फिर लेग स्टंप की तरफ चले गए। फिर वहां से देखिए कोई भी गेंद स्विंग करा के ऑफ स्टंप के बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये एक रीजन था। ट्रेंट बोल्ट भी उतना इफेक्टिव लगे नहीं पहले स्पेल में, ज्यादा हेल्पफुल कंडीशन की वजह से कई बार ओवर करने के लिए चल जाते गेंदबाज। बाकी अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत बेहतरीन बैटिंग की, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखा, बाहर की गेंदों को लगातार छोड़ते चले गए, जिससे ये लग रहा था कि उनको ये पहले से पता था कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ है। और अब एक खास चीज और भी थी, दोनों बल्लेबाज जो थे वो मिडिल स्टंप गार्ड लेके बैटिंग कर रहे थे, जिनके लिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलों को छोड़ना और आसान हो गया था। जो सीधी बॉल थी उसको भी मतलब दोनों पैरों के बीच में खेल रहे थे, सर भी उनका बिल्कुल आगे की तरफ था, और बड़े लंबे लंबे स्ट्राइड निकल के जो है फ्रंट फुट डिफेंस कर रहे थे, इन बिटवीन खेल रहे थे। शुभमान गिल से बात हो रही थी, जब शुभमान गिल अभी इंटरव्यू में जब बात कर रहे थे तो मैच से पहले उन्होंने अपने कहा तैयारी आपने क्या की है, कहते नॉर्मल तैयारी है, कुछ नयापन नहीं है। लेकिन आज नहीं बताते प्लेयर, सब तो नहीं डिस्क्लोज करते ना कि हमने क्या क्या तैयारी की है। जैसे आज शुभमान गिल स्विंग को खेल रहे थे, आपने मिडिल गार्ड की बात बताई, जिसे उन्होंने मिडिल स्टंप को लिया, गार्ड लेकर खेल रहे थे दोनों बैट्समैन। क्रीज के अंदर अमूमन खेलते हैं, लेकिन आज थोड़ा बाहर निकल के भी उन्होंने मार्क किया और वहां से खेल रहे थे। आज पूरा माइंड सेटअप अलग था दोनों ओपनर्स का। रोहित शर्मा ने कहा खराब बॉल को छोड़ना नहीं है और अच्छी बॉल को मारना नहीं है। उन्होंने अपना भी सम्मान रखा और बॉलर का भी। मैथन साउथी की 2-3 बॉलें मैंने देखी, बहुत अच्छी स्विंग हुई तो उन्होंने लेफ्ट किया, उनका छूना ही नहीं है। इस टेस्ट में ये मजा आ रहा है। अभी कॉलिन डिग्रैम होम की मैंने बॉल देखी, विराट कोहली के पैड पे आके लगी। वो सिर्फ बॉल लाल थी इसलिए नागिन नहीं कह सकते, वरना अगर काली बॉल होती तो नागिन ही वाला पूरा रोल हुआ था। कहां से बॉल छूटती है, कहां टप्पा खाई और कहां गई। जी देखिए, एक चीज बहुत पॉजिटिव दिखी इस टेस्ट मैच में। आप अंदाजा लगाइए, विश्व कप ऑलमोस्ट WTC फाइनल है, तो विश्व चैंपियन ही निकल के आएगा इस मैच में, जो भी जीतेगा। उसमें 21 साल का युवा बल्लेबाज जो कि टीम के लिए ओपन कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और विश्व का लीथल बॉलिंग अटैक है ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी का। अगर नई बॉल की बात करें, वो भी इंग्लिश कंडीशंस में, और वहां पर आप स्टेप आउट करके खेल रहे हैं नई बॉल को। आप कॉन्फिडेंस आपको समझना पड़ेगा कितना ऊपर है और क्या तैयारियां हैं। और ऐसा नहीं कि स्टेप आउट करने के बाद आप ऑन द राइज मारने जा रहे हैं, आप स्टेप आउट कर रहे हैं और उसके बाद बॉल को डिफेंस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ इस चीज से हमें पता लग जाएगा कि जो सिर्फ बल्लेबाज का नहीं बल्कि पूरी टीम का क्या माइंडसेट है, किस तरह से और कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में उतरे हैं। हमें लग रहा है शुभमन गिल का ये जो तरीका था बल्लेबाजी करने का, इसने छोटी सी इनिंग में बहुत कुछ दिखा दिया। और वो मेजोरिटी लेवल कहते हैं ना कि मेजोरिटी लेवल आ गया है। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब कह सकते हैं कि शुभमन गिल पर भरोसा है। ये तो बल्लेबाजी की बात हो गई। इस विकेट पर भारतीय गेंदबाजों को मुझे लगता है न्यूजीलैंड कुछ ज्यादा ही मौसम देख के और विकेट देख के थोड़ा ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया। उसने 5 तेज गेंदबाज खिलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी रणनीति होगी, बहुत अच्छी बात है, 5 गेंदबाज खिलाने चाहिए। हम लोग भी यही बात कर रहे थे, 4 तो हम लोग भी खिलाने को कह रहे थे। चौथी पारी न्यूजीलैंड को खेलनी है। अगर विकेट, जैसा आप कह रहे हैं, हर बार आप कह रहे हैं ना कि विकेट में अगर कुछ भी हेरफेर हुई तो जडेजा अश्विन आपको पानी नहीं देंगे। देखिए क्या होता है कि हम कंडीशंस पढ़ सकते हैं, हम वहां का जो वातावरण है उसको जान सकते हैं, विपक्षी टीम की क्या रणनीति है हम उसके बारे में आकलन कर सकते हैं, मगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। हम मान लिया बहुत अच्छा विकेट है, मतलब कि जो शुरू में फास्ट बॉलर को मदद करेगा, बाद में स्पिनर्स को मदद करेगा, बट हमारे पास वैसा स्पिनर भी तो होना चाहिए। आप देखिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड में जो उनके
फ्रंट लाइन स्पिनर थे वो इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए। उसके बाद जो दूसरा स्पिनर लेके आए उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर न्यूजीलैंड की टीम ने, जो थिंक टैंक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाने के लिए सोचा। मुझे लग रहा है कि अगर मिचेल सैंटनर अगर फिट होते तो जरूर इस टेस्ट में खेलते, मगर इंजरी की वजह से बाहर है। इस वजह से जो नील वैगनर है उनको इस टीम में जगह मिली है, नहीं तो मुझे लग रहा है एक स्पिनर न्यूजीलैंड भी लेके आता जरूर, क्योंकि स्पिनर लेके आना ही था। आप चौथी पारी में जब आप भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी, उसको पता है कि अभी बारिश होनी है। इस 5 दिन का जब मैच है, इसमें 2 दिन और बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहले आप बैटिंग कर रहे हैं, आप एक बड़ा स्कोर दीजिए न्यूजीलैंड को, और हो सके तो फॉलो ऑन खिलाइए। इतना स्कोर आपको देना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कहीं से कमजोर नहीं है। वहां साउथी और बोल्ट दोनों बैटिंग कर लेते हैं, अपना अश्विन और जडेजा कर लेते हैं। उनके बिल्कुल 100 नहीं है, लेकिन दोनों बैटिंग कर लेते हैं। जी देखिए, पहली इनिंग में अगर आपको याद हो विशाल जी, तो हम कल बात कर रहे थे या परसों बात कर रहे थे कि टॉस जीतिए क्या करना चाहिए। तो मैं तब भी इस बात के फेवर में था कि अगर इंडिया टीम टॉस जीतती है तो उसको बैटिंग करनी चाहिए। देखिए कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन अगर आप इस बड़ी स्टेज पे जाते हैं, कोई इतना बड़ा मैच खेलते हैं, तो वो जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है ना, वो एकदम अलग होता है। आप अगर पहले बल्लेबाजी करके किसी भी तरह आप 300 रन तक पहुंच गए ना, तो वो टोटल ऐसा होगा कि वो नॉर्मल मैचों का 450 500 वाला प्रेशर जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ले लेंगे अपने आप। और एक चीज हमें और सीखनी चाहिए, या हमें और ध्यान में रखनी चाहिए, अब भारत के बाहर जो भारत की ऐतिहासिक जीते हैं उनके बारे में आप सोचिए जरा। लॉर्ड्स हो, डरबन हो, हेडिंगले हो, मैनचेस्टर हो, गाबा हो, आप देखें हर मैच इंडिया जीती है जब जब उसने पहले बल्लेबाजी करके 250, 300, 325 रन का स्कोर बनाया है। बाद में बल्लेबाजी करके एक बार किसी भी तरह अगर आप घिस घिस के भी 300 तक पहुंच गए ना, तो वहां पे फिर जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होगा वो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए वो आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही फाइनल इतना बड़ा स्टेज है, उसका प्रेशर है, उसके ऊपर से स्कोर बोर्ड का प्रेशर। तो जब भी बड़े मैच होते हैं तो अमूमन सभी लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करिए और बल्लेबाजी करके एक टोटल बनाइए ऐसा कि विपक्षी टीम के ऊपर वो प्रेशर जो है बिल्ड हो सके। ये थोड़ा क्रिकेट से हटके अगर जोश की बात करें, वहां के माहौल की बात करें, इंडियन फैंस और इंग्लैंड फैंस की, माफ करें न्यूजीलैंड के, ऐसा मैंने माहौल एशेज के फाइनल में देखा है, जब 2-2 की बराबर हुई थी। आपको एंड्रू फ्लिंटॉप वाली वो एशेज जिसमें वो हीरो बने हुए थे, उसमें मुझे लगा था कि इस ग्राउंड में मजा आ रहा है, और मैं वो एशेज देखने का भी सबका मन कर रहा था। वैसा ही उससे कहीं ज्यादा वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, और अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सारे सोशल मीडिया, कोई ऐसा स्लॉट नहीं जहां पर ये ना लिखा हो कि पानी रुक जाए, मैच कराना चाहिए, आईसीसी ने गलत वेन्यू चुन लिया, अभी इस टाइम नहीं कराना चाहिए इंग्लैंड में। दर्शकों को बिल्कुल टेस्ट चैंपियनशिप का जो देश था आईसीसी का, कि टेस्ट चैंपियनशिप बताना कि टेस्ट का महत्व क्या है, वो आज बता दिया है आईसीसी ने। और आज जब पहली बॉल फेंकी गई तो सच में लगा कि टेस्ट क्रिकेट अभी बहुत कुछ बचा है टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसे अगर होता रहेगा हर बार एक नई टीम उभर के आएगी, फाइनल खेलेगी, कोई भी जीते, लेकिन जो पहली बार जीत होगी वो चाहे न्यूजीलैंड जीते या इंडिया जीते, एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी टीम जो बेस्ट खेलेगी वो जीतेगी। जी देखिए विशाल जी, बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा जो है मैच है ये, क्योंकि 140 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट शुरू हुए, और ऑफिशियली कोई विनर वर्ल्ड चैंपियन मिला नहीं टेस्ट क्रिकेट को। सीमित ओवरों की बात करें तो तमाम वर्ल्ड कप होते हैं, T20 होता है, वनडे होता है। अनऑफिशियली तौर पे तो कई बार 70s में अगर हम जाएं तो वहां पे वेस्ट इंडीज की जोएल गार्नर, ये क्लाइव लाइट की टीम थी, उसके बाद स्टीव वॉक की टीम आई, फिर रिकी पोंटिंग की टीम आई। उसके और पहले की बात कर लें हम तो ऑस्ट्रेलिया टीम, वो ग्रेग चैपल की बात कर लें तो वो टीम ऐसा बोलते थे अनऑफिशियली कि वो चैंपियन टीम है। बट देखिए ऑफिशियल अभी तक हमें कोई चैंपियन मिला नहीं था, इसलिए इस टेस्ट मैच का महत्व और बढ़ जाता है। और जैसा आपने कहा अभी कि जो चीज पहली बार होती है वो हमेशा याद रखी जाती है। तो इस मैच में देखिए कोई भी जीते, न्यूजीलैंड जीतता है, इंडिया जीतता है, बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी टीम जीते, ये मुझे लग रहा है क्रिकेट की जीत होगी, क्योंकि जो दो टीमें लगातार 2 सालों से अलग अलग सीरीज में खेल के और फाइनल तक पहुंच गए, मुझे लग रहा है दोनों टीमें चैंपियन बनने की हकदार हैं। अब यहां से जीत होगी तो सिर्फ क्रिकेट की होगी, बाकी तो खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस करेंगे ही, अपना प्रदर्शन करेंगे। कुल अब जब मैच की अगर बात करें, आज साउथी की मैं पहला ओवर देख रहा था, काले बादल अभी भी लगे हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। वो जो आपने बताया लेग स्टंप के बाहर से ऑफ स्टंप की ओर निकालने की कोशिश ये करते हैं, ये हमारे यहाँ भुवनेश्वर कुमार आमतौर पर करते हैं, प्रवीण कुमार करते थे, यादव श्रीसंत करते थे,
ऐसे प्लेयर हैं जो निकालते थे बॉल को बाहर, लेकिन आप मौसम का फायदा नहीं उठाते थे वो, क्योंकि भारत में तो ऐसा मौसम सिर्फ लाहौली में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहां पर ओवर एक्साइटेड के चक्कर में उन्होंने हर बार वो बॉल फेंकी और बैट्समैन समझ गया कि अब यही करना चाह रहे हैं कि लेग स्टंप से बाहर निकालेंगे ऑफ स्टंप पे, आप इन्हें आराम से खेलिए। और ये इनको याद दिलाया कॉलिन डी ग्रैम होम ने। उन्होंने आखिर बाद में जब बात होती तब इन्होंने अपनी साइड बदली, थोड़ा बॉक्स के पास से आके फिर वो इनस्विंग मारने लगे। बोल्ट का इतना अच्छा इनस्विंग है, बोल्ट को तो ये सब प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने शुभमन गिल पूरे विश्व में पता है जहां जहां वो खेलने गए हैं, अभी आईपीएल में लोगों ने देखा कि उनको स्विंग में थोड़ी दिक्कत होती है, अभी वो इतने मेच्योर नहीं हुए थे। तो बोल्ट को मुझे लगता है अपनी ताकत पे जाना चाहिए और उनको इनस्विंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी माहौल देख के, मौसम देख के उन्होंने कहा नहीं, आज मैं भी रिवर्स स्विंग नई बॉल से कराने लगूंगा। देखिए विशाल जी, जब स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी फेवरेबल हो जाती है ना, तो जो एफर्ट होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो दाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल डाल रहे हैं टीम साउथी और ऑफ स्टंप से बाहर निकाल रहे हैं चौथी पांचवी स्लिप की तरफ, तो वो चीज जब भी वहां पे 2-3 बॉलें डाल दी आपने और बल्लेबाज छोड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा लालच और करते हैं, ऑफ स्टंप के और करीब जाते हैं। फिर वहां से भी एक बॉल छोड़ दी तो आपको लगता है कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बॉल मैंने बाहर डाली है, बट ऐसा नहीं है, बॉल बहुत अच्छी है, मगर बैट्समैन ने बहुत अच्छी तरीके से जज करके छोड़ा है। और वहीं पर रियल टेस्ट है, आप वहीं पर अगर 3-4 बॉलें फेंकेंगे और उसके बाद बल्लेबाज वहां पे पक्का कोई ना कोई गलती करेगा। मगर क्या होता है, जब एक्साइटमेंट ज्यादा होता है ना, तो आप 1-2 बॉल फेंकते हैं, उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाते उस जगह पे, फिर आपको लगता है नहीं अभी भी बाहर है, अभी थोड़ा और अंदर जाते हैं। जैसे आप मिडिल स्टंप पे जाते हैं, वहां बहुत स्विंग नहीं होता है और सीधे लेग से भी बाहर चला जाता है। तो ये जब ओवर एक्साइटमेंट होता है ना, या ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि टिम साउथी जो है बहुत बेहतरीन गेंदबाज है और बहुत जल्द इसी टेस्ट मैच में अपने दूसरे या तीसरे स्पेल में जरूर वापसी करेंगे। वापसी करनी भी चाहिए, अभी देखना होगा क्या वापसी होती है, क्योंकि लगभग 80 रन हो चुके हैं भारतीय टीम के। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं और खूब अच्छे से जवाब दे रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित्य ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के सौदे, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट पे बेस्ट कौन, और संदीप पांडे हमारे साथ लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए। संदीप भाई, हम लोग बात टिम साउथी की, वो लेग स्टंप से बाहर निकालने की कला, मुझे लगता है अपने बेस्ट, जो आप सबसे ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं, आपको उस पर रहना चाहिए। अश्विन अच्छी कैरम बॉल नहीं फेंक सकते हैं तो नहीं फेंकेंगे, वो जेन्युइन ऑफ स्पिन फेंक कर विकेट ले लेते हैं, तो उनको ऑफ स्पिन से ही जाना चाहिए। ट्रेंट बोल्ट, एक जो रणनीति बनी थी शुभमन गिल के लिए, वो स्विंग की ही बनी थी, लेकिन माहौल होता है ना कि मीडियम पेसर आप खुद रहे हैं, तो आपको पता होगा जब काले बादल और तेज हवा हो तो आदमी बिल्कुल कहता है नहीं अब तो कहीं भी कुछ भी कर दो, विकेट लेना ही लेना है।
जी विशाल जी, एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जो ड्यूक का बॉल है, इसका भी थोड़ा सा इसमें अहम योगदान है। होता क्या है कि जब ये बॉल नया होता है ना, तो मतलब उतना बेहतरीन तरीके से स्विंग नहीं होता है जितना 4-5-6 ओवर के बाद जब एक तरफ हल्का सा मेंटेन हो जाता है, उसके बाद जब इस तरह से जब मेंटेन होता है, उसके बाद जिस तरह से जब बॉल स्विंग होता है, तो पूरा दिन लगभग स्विंग चलता रहता है। कुछ ना कुछ रिवर्स स्विंग के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लग जाता है, बट पूरा दिन कुछ ना कुछ बॉल से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बॉलें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा स्विंग हो जा रही थी, मगर कई बॉलें ऐसी थी कि जो सीधी निकल जा रही थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, हम थोड़ा एंजाइटी होती है इस तरह के बिग स्टेज पे मैच खेलने की और ओवर परफॉर्मेंस करने की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, आखिर बॉल तो एक ही होती है और बैड बॉल का ही मुकाबला है, तो वो सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ उतना सा ही था। बाकी ये मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, जिस तरह से अनुभवी गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट या टिम साउथी की बात करें, वो जरूर वापसी करेंगे। अब ये देखने वाली चीज होगी कि जिस तरह की बेहतरीन शुरुआत भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने की, ये जरूर है कि लगातार फिर दोनों एक के पीछे एक आउट होकर चले गए, मगर जो 60 से अधिक रनों की जो शुरुआत की उन्होंने, वो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो पहला घंटा था इस टेस्ट मैच का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वहां पे 1-2 विकेट लग जाते तो शायद जो है जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता और फिर ज्यादा कठिनाइयां शुरू हो जाती टीम के ऊपर। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया जो ओपनर्स थे उन्होंने, और उस अच्छे काम में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे उनका भी योगदान रहा। तो थोड़ा हम लोग को धन्यवाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी देना चाहिए। शुभमान गिल और रोहित शर्मा को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हम लोग। ऐसे अभी अगर भारतीय टीम गेंदबाजी करने जब आएगी तो भारतीय टीम के साथ भी यही दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास तो 5 गेंदबाज हैं। ये शफल कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे स्पेल ये डला सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के 2 गेंदबाजों को लंबे स्पेल डालने के लिए तैयार होना होगा। बुमराह के साथ कौन डालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ईशांत शर्मा या शमी अहमद? मुझे लग रहा है जो एक्सपीरियंस की बात देखें अगर, तो मुझे लग रहा है ईशांत को जरूर मिलनी चाहिए। जिस तरह से वो लंबे कद के हैं, बाउंस भी उनके पास ज्यादा है, तो नई बॉल से हिट द डेक भी डाल सकते हैं, वो आगे डाल के स्विंग भी करा सकते हैं, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। देखिए, मोहम्मद शामी के पास जो खासियत है उनकी, जो अपराइट सीम पोजीशन है जो उनका है, जो उनका जो रिस्ट है वो कॉक होता नहीं और बहुत अपराइट बॉल जाता है, सीम बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है उनका। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर वो दूसरे स्पेल में आएंगे तो उनके लिए भी ठीक है, टीम के लिए भी ठीक है, बट नई बॉल मुझे लग रहा है ईशांत और बुमराह को ही मिलनी चाहिए। और अभी 70-78 रन माफ करिएगा हो चुके हैं भारतीय टीम के, और 2 विकेट ही गिरे हैं। अब बढ़ गया, वो भी स्कोर 81 हो गया, तो 100 रन तक ये पार्टनरशिप हो सकती थी अगर वो दोनों विकेट ना गिरते थे। कोई शुरुआत में कोई कमी नहीं है, दोनों बल्लेबाजों ने एक जो स्टार्ट होती है ना कि स्टार्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो दोनों ने कर दी है। अब विकेट गिरने के बाद जो आंसर शीट बनानी है इन लोगों को, जिनको नोट डाउन करना है, वो है विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। अभी भी हमारी बैटिंग में बहुत ऐसे सितारे बैठे हुए हैं, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अश्विन, अभी ऐसे बहुत प्लेयर हैं। तो इन दोनों को अब यहां से मुझे लगता है लगभग 200 से 250 का स्कोर लेके जाना चाहिए, वो चाहे आज ले के जाए या कल तक, पर इन्हें अभी तक 250 रन तक तो कोई विकेट ना गिरे। एक अच्छी लंबी साझेदारी इन दोनों के बीच बननी चाहिए। जी बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए विशाल जी, ये सिचुएशन ऐसी है और ये प्लेइंग कंडीशन यहाँ की ऐसी है कि आप कोई एक बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करके 60, 70, 80 रन पे या 100 रन पे खेल रहा है और अचानक वो आउट होता है और आप आते हैं, आपको लगता है वो तो बहुत आसानी से चौके मार रहा था और मैं भी जाते ही चौके मारने लग जाऊंगा। ऐसा होगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा, क्रीज पे आंखें जमानी पड़ेंगी, उसके बाद फिर आपके बल्ले से रन निकल सकते हैं। तो क्योंकि आप इस तरह के विकेट्स पे अपने आप को कभी वेल सेट मान नहीं सकते हैं। अचानक एक गेंद निकलेगी और बाहरी किनारा लेके स्वीप के हाथ में चली जाएगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार कोई बल्लेबाज सेट हो गया उसकी है, मतलब उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप आते ही आउट हो जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा अमूमन किसी के साथ भी हो सकता है। मगर आप एक बार सेटल हो गए हैं, आप 20, 25, 30 रन बना चुके हैं, उसके बाद अगर उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, वो इनिंग को 70, 80, 90 या 100 में नहीं बदल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो गलत है। और यहाँ पे जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, विराट कोहली के बारे में हर कोई जानता है, बड़ी स्टेज के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े मौकों पे रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है वो छोड़ेंगे नहीं इस बार। और एक कसक भी है उनके दिल में पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। मुझे लग रहा है वो जरूर इस बड़े मंच का फायदा उठाएंगे
और एक लंबा स्कोर बनाएंगे। दूसरी तरफ पुजारा भी देखिए बहुत सेटल है। कई बार लोग उनके स्ट्राइक रेट की जरूर बात करते हैं, मगर हम कहते हैं ना, देखिए कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के काम होते हैं सबसे ना। तो उसी तरह से पुजारा की बैटिंग है कि पुजारा की बैटिंग के बिना भी इंडिया टीम की बैटिंग लाइन कंप्लीट हो नहीं सकती। स्ट्रोक प्लेयर जरूर है आपके पास, मगर एक सीट एंकर का रोल जो ऊपर से लेकर नीचे तक अदा करता है वो पुजारा ही है। स्टेबिलिटी मिलती है, विश्वास मिलता है कि भाई ठीक है, वो सामने से खड़ा रहेगा, मैं इधर से रन बनाता हूँ, तो वो पुजारा देते हैं टीम को। मुझे लग रहा है बिल्कुल पुजारा कहते हैं धैर्य के साथ रन कैसे बनाए जाते हैं ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हम लोग को जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल क्रीज पर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा मौजूद हैं और टीम के स्कोर को आगे ले जा रहा है। अब देखना ये होगा दिन का खेल खत्म होने तक कितने विकेट गिरते हो, कितने रन भारतीय टीम बना लेती है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से लगातार काले बादल छाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना जो बताई गई है वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।